सेवन्थ यूनिट है क्लास 12 से, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन या डुअल नेचर ऑफ लाइट। देखो लाइट के दो नेचर है, मैटर और रेडिएशन। ठीक है, पहले ये पता होना जरूरी है कि मैटर क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। मैटर होता है पार्टिकल जिसके पास मास है, ठीक है, और रेडिएशन जो जिसके पास वेव नेचर भी बोल देते हैं इसको, जिसके पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड वगैरह है। ठीक है, अगर मैटर के पास वेलोसिटी है तो उसके पास मोमेंटम भी होगी, एनर्जी भी होगी। रेडिएशन के पास जो है एनर्जी भी होगी और मोमेंटम भी होगी, और मोमेंटम का फॉर्मूला जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होगा। देखो मैटर का क्या है, जितनी उसकी साइज होगी, जैसे एक चौक है, चौक को अगर हम दीवार पे फेंक के मारेंगे तो वो उस अपनी साइज के अकॉर्डिंग ही तो हिट करेगा ना, तो इक्वल साइज के अकॉर्डिंग वो हिट करेगा वहाँ पे। अब क्या है, वेव में जैसे बल्ब है, बल्ब जितनी साइज है उसकी उससे ज़्यादा पे वो लाइट देगा। ठीक है, लार्जर। जे थॉम्सन जो है, जे थॉम्सन ने जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं दिया था। ठीक है, जे थॉम्सन ने जो है E/m यानी चार्ज पर यूनिट मास की वैल्यू बताई थी, जबकि मिल्कन था, मिल्कन ने जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था वो बताया था, और टॉप 10 एक्सपेरिमेंट्स में जो इसका नाम है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। नेक्स्ट है, अगर कोई भी मेटल सरफेस, अगर मेटल सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल लेंगे तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो क्या हो जाए, कौन सा फोर्स हो जाएगा, दो चार्जेस के बीच में कुलाम्ब्स फोर्स। वर्क फंक्शन देखो, अगर हम इसको एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको वर्क फंक्शन बोल लेंगे। कम से कम कितनी एनर्जी देनी है। ठीक है, मान लिया क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 1 2 3, और जो है मैं बोल दूँ कि भाई तुमने घर छोड़ के जाना है, तो एक बोलता है कि 1 करोड़ में छोड़ दूंगा, दूसरा जो है 2 करोड़ में, ठीक है, तीसरा बोलता है 2.5 करोड़ में, तो सबसे कम कौन सा है ये, तो ये वर्क फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक फैमिली में अलग भी हो सकती है, यानी एक मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की जो वर्क फंक्शन है वो डिफरेंट हो सकती है। इट इज़ अ मिनिमम एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे होना चाहिए, सो दैट इट विल लीव मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस को छोड़ दे। देखो एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो इतनी एनर्जी देने की वो जो है काइनेटिक एनर्जी में एक्स्ट्रा कन्वर्ट ना हो। देखो एक को 10 इलेक्ट्रॉन दिए, एक को 6 इलेक्ट्रॉन दिए, एक को कितनी दी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन कौन सा होगा, जो सबसे कम है। अगर मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती किसी की, तो क्या हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती। ठीक है, तो देखो फिर हम बार बार करते आ रहे हैं कि हमें एनर्जी देनी, तो एनर्जी कैसे, किस फॉर्म में एनर्जी दी जानी चाहिए ताकि एमिशन हो जाए। तो एमिशन के टाइप भी यहाँ से पता चलते हैं। देखो लाइट, यानी कि लाइट अगर दोगे तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, लाइट को बोलते हैं फोटो। तो इस टाइप से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे बनता है। और ये जो इफेक्ट होगा, ठीक है ना, लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फॉलिंग ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये होना चाहिए। अब देखो हीट की फॉर्म में क्या होगी, हीट की फॉर्म में हीट को बोलते हैं थर्म। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होगा वो थर्मो आयनिक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और इस टाइप का एमिशन जो होगा वो थर्मो आयनिक एमिशन होगा। ठीक है, बैटरी देखो, बैटरी को बोलते हैं यहाँ पर फील्ड। फील्ड दो टाइप से होता है। ठीक है, डायरेक्ट बैटरी लगा के, या जो है उसके बाद वाला स्टेप। देखो इसको बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी फील्ड एमिशन। ठीक है, प्राइमरी फील्ड एमिशन, इसमें किस कैसे निकलेगा इलेक्ट्रॉन, बैटरी से। अब देखो, अब बैटरी के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, अब उसी इलेक्ट्रॉन से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने इजेक्ट कराना है, इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोल देंगे हम, सेकेंडरी एमिशन। जैसे कंचे से कंचा निकाल देते हैं, मार्बल से मार्बल, तो सेम वे में जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे उसी इलेक्ट्रॉन से, तो उसको क्या बोल देंगे हम, सेकेंडरी एमिशन। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है,
एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखो इंटेंसिटी क्या होता है, देखो एक 25 वाट का बल्ब है, एक 50 वाट का बल्ब है, एक 60 वाट का बल्ब है। दोनों अगर ये जो है 1 बाई 1 अगर हम रूम पे लगाएंगे तो किस में ज़्यादा कमरा ग्लो करेगा, 60 वाट वाले में ज़्यादा करेगा। इसका मतलब क्या है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा दे रहा है उस एरिया के अंदर, उस टाइम के अंदर। हालबुच और लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट था, उसके कंक्लूजन तुमने याद रखने हैं। तो ये कैथोड रे ट्यूब है, ये कैथोड नेगेटिव होता है, ये एनोड है पॉजिटिव। वोल्ट मीटर कैसे लगता है इसके पैरेलल में, ठीक है। और यहाँ से ये होता है रोटेटरी स्विच, रोटेटरी स्विच का काम क्या है, जैसे फैन में होता है ना, वो गियर बदलने के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, वो रोटेटरी स्विच है। पर इसका काम है बैटरी के टर्मिनल बदलने का। किस क्या करने का, बैटरी के टर्मिनल बदलने का, बैटरी टर्मिनल चेंज। ठीक है, ये काम इसका क्या है, ये अब यहाँ पे लगा दिया हमने करंट चेक करने के लिए ए एमीटर। ठीक है, यहाँ पे वेरी कराने के लिए क्या लगा दिया, रियोस्टेटर लगा दिया हमने, ये है बैटरी। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें स्टडी करने, 3 कंक्लूजन जो हमने यहाँ से निकाल के लेके आना है इंटेंसिटी के लिए, जिसमें हम पावर चेंज करेंगे, जैसे 25 वाट 50 वाट और 100 वाट ऐसे चेंज करें। फ्रीक्वेंसी में हम उसका कलर चेंज करेंगे, रेड ब्लू ग्रीन येलो एट्सेट्रा। पोटेंशियल में क्या करेंगे, हम बैटरी चेंज करेंगे, यानी बैटरी की वैल्यू 2 वोल्ट 6 वोल्ट 4 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसे चेंज करेंगे। उसके बाद जो हम इसका एक्सपेरिमेंट देख लेंगे क्या आ रहा है। अब क्या देखो, इंटेंसिटी में क्या बताया था, पावर चेंज करनी है इसमें। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे देखो इंटेंसिटी बड़ा होगी, देखो यहाँ पे जैसे जैसे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वैसे वैसे ये ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट करा पाएगा और एनोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले जाएंगे। ठीक है, तो जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, देखो ये इस तरफ वो आता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आईपी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, तो जिसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यहाँ आती है एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट क्वांटिटी किस पे आती है, वाई एक्सिस पे। ये डायरेक्टली चलेगा, जैसे जैसे जो है इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है, अगर इंटेंसिटी बढ़ाते रहे और अगर 3 मेटल्स हैं तो तीनों का ग्राफ ये आ रहा है, तो ये पूछना पड़ जाए कि कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो जिसकी जो वाई एक्सिस की तरफ जो ज़्यादा झुकाव करेगा वो जो है ज़्यादा सेंसिटिव है, तो सी ज़्यादा सेंसिटिव है। या तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि ए की वैल्यू किसकी वैल्यू जो है ज़्यादा, तो सी की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज करना होता है हम ना, कलर, यानी कि बाकी चीज़ें हम रखेंगे सेम। जैसे 50 वाट का बल्ब रख दिया तो 50 वाट का ही रहेगा वो, उसको चेंज नहीं करना है। सिर्फ क्या चेंज करना है, सिर्फ कलर चेंज करना है। तो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ये फॉर्मूला E=H/ν, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, क्या है, एनर्जी किसका फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी का। तो जो एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। रीजन क्या है उसका, जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर जो डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये है इसमें। नेक्स्ट है, देखो उसको याद रखने का तरीका क्या, F4 ये यहाँ से 4 पास करा दिए और लास्ट में क्या हो जाएगा, एक सिंगल सैचुरेटेड करंट। यानी यहाँ पे भी एक लिमिट है, यहाँ पे पोटेंशियल, ये दोनों जो है लगभग कंबाइन से टॉपिक हैं, दोनों इकट्ठे हम जो है स्टडी करते हैं। तो ये सैचुरेटेड करंट है, यानी एक फिक्स्ड करंट है ये। जब भी पोटेंशियल को बढ़ाते रहोगे, ठीक है, तो क्या होगा, करंट की वैल्यू जो स्टार्टिंग में बढ़ेगी फिर एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी। फिक्स वैल्यू होने के बाद क्या हो जाएगा, इसको करंट को बोल देंगे हम सैचुरेटेड करंट। तो ये जो वैल्यू है ये सेम जो उनकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है, देखो पोटेंशियल क्या है, इसमें बैटरी को चेंज करोगे। बैटरी क्या है भाई, देखो तुम ये रखो 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसे करना। देखो 2 वोल्ट पे करंट था मान लिया 2 एम्पियर का, इस पे था मान लिया जो है 4 एम्पियर का, इस पे था कितने का 4 एम्पियर, मान लिया 5 एम्पियर का।
जो है डिफरेंट डिफरेंट चेंज हो रहा है ये। अब इस पर कितने का है, मान लिया 6 वोल्ट का है, इस पर कितने का 6 वोल्ट का, 12 वोल्ट पे कितने का 6 वोल्ट का। देखो अब ये क्या है, ये फिक्स हो गया, इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड करंट। यानी वी तो इंक्रीज कर, स्टार्टिंग में क्या हुआ, वी हमने इंक्रीज किया, आई भी जो है इंक्रीज कर रहा है, यानी पोटेंशियल इंक्रीज तो करंट भी इंक्रीज। अब एक लिमिट आ गई, इस लिमिट के बाद क्या होगा, वी तो इंक्रीज हो रहा है पर आई जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज सैचुरेटेड करंट। ए स्टेज कम वेयर नो फर्दर करंट कैन बी इंक्रीज, तो करंट इंक्रीज नहीं होगा। दिस इज सैचुरेटेड करंट, क्या कर देंगे इसको, सैचुरेटेड, यानी ये क्या है कि फिक्स्ड करंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब क्या किया हमने, देखो रोटेटरी स्विच पढ़ा था, रोटेटरी स्विच का काम क्या है, पॉजिटिव को नेगेटिव। देखो हमने ये देख लिया, अब क्या किया हमने, ये टर्मिनल चेंज कर दिए। टर्मिनल चेंज करने के बाद क्या होगा, ये करंट भी तो अपनी डायरेक्शन धीरे धीरे करके चेंज करेगा। तो उससे पहले क्या होगा, देखो करंट कितना आया था अपना 6 वोल्ट, 6 से 5 पे जाएगा, 5 से 4 पे जाएगा, ऐसे करके डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। जीरो उसके बाद ही तो दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज होगा ना, क्योंकि डायरेक्ट थोड़े ना चेंज कर सकता है, पहले तो वो उस डायरेक्शन को धीरे धीरे करके छोड़ देगा। तो हमने क्या किया, हमने v की वैल्यू को बढ़ा दिया, और v की वैल्यू बढ़ाने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा हमारा 0। तो जिस पोटेंशियल पे जो है करंट स्टॉप हो जाए, क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, यानी करंट की वैल्यू, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन सा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव वैल्यू। देखो नेगेटिव क्यों, क्योंकि हमने रोटरी स्विच का यूज किया है और बैटरी के टर्मिनल बदल दिए। तो जब डायरेक्शन बदलती है तो उसको इतना लंबी चौड़ी बात थोड़ी ना लिखनी होती है, हम इसको क्या बोल देते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया हमने, नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल गिवन टू डिवाइस, ठीक है, डिवाइस को दे दिया, सो दैट करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, यानी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब इसमें क्या है, ये देखो पीछे पॉइंट याद रख लो, 1 पॉइंट से स्टार्ट होके अलग अलग इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। तो यही था कि जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, वो जो है इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। सेम इसके ग्राफ है, यहाँ में F से 4, ये ऐसे याद रखो, यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ पे 1 से 4 हो जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या होता है, थ्रेशोल्ड का मीनिंग है दहलीज। देखो जो हमने वर्क फंक्शन करा था ना, वर्क फंक्शन में क्या था, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना था, कहाँ से, मेटल सरफेस से। थ्रेशोल्ड भी वही चीज़ है, बस इसमें फ्रीक्वेंसी वर्ड डालना हमने, ठीक है। तो जितनी एनर्जी देते हैं हम, क्या देते हैं, एनर्जी, तो एनर्जी देंगे तो एच न्यू, यानी ये क्या हो जाएगी, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इट इज द मिनिमम एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन सो दैट इट विल लीव द मेटल सरफेस, क्या कर देगा, मेटल सरफेस को छोड़ देगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे एनर्जी का जिक्र था, ठीक है, यानी सिर्फ दहलीज पार करानी है। एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, 0। अब क्या इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो डिफरेंट मेटेरियल के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होती है, जैसे बताया था अभी 3 स्टूडेंट्स के लिए, तो डिफरेंट होती है ये। तो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो बिलो, वो जो है इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं। जैसे सोलर सेल है, ठीक है, सोलर प्लेट्स है, वहाँ से जो बैटरी कब चार्ज करना स्टार्ट करती है, जब धूप होगी, रात को तो चार्ज नहीं करती ना वो, यानी एक लिमिट है ना उसकी भी, उससे नीचे से तो जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल ना है। तो इसके लिए इस फ्रीक्वेंसी का थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो क्या हुआ, एनर्जी दी, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यानी वर्क फंक्शन होगा, उसके बाद किस में एक्स्ट्रा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल दो, ई की वैल्यू एच न्यू, और इसकी वैल्यू वर्क जो है ये वैल्यू थ्रेशोल्ड वाली फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये आ गई, इसको उस तरफ लेके तो एच कॉमन ले ले, तो न्यू माइनस न्यू नोट हो जाएगा। अब देखो इसको भी जो तुम कैसे नोट कर सकते हो, एच तो फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं हम सी बाई लैम्डा। तो क्या लिखेंगे इसको, सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नोट। तो क्या हो जाएगा, एच सी आ जाएगा बाहर, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नोट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। ये न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड हो सकते हैं। अबाउट पार्टिकल नेचर के ऊपर ये बेस्ड थी। एक्सप्लेन किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। और हेल्प किसकी ली गई थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प ली गई थी इसमें, ठीक है। तो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, देखो जो हमने ये ला अभी पढ़े हैं ना, ये ला हमने पढ़े हैं अभी, ठीक है, 1 2 3 करके,
और ये थ्रेशोल्ड पड़े हैं, तो ये इसके लाभ हो जाएंगे। ये फेलियर थे, फेलियर के बाद जो इसकी थ्योरी बनाई गई थी। तो क्या क्या चीज़ें थी और कैसे जो है इसको एक्सप्लेन किया गया था उसने। तो फेलियर में क्या था, एक तो इसने इंटेंसिटी का रोल बताया था, ठीक है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इंटेंसिटी का रोल क्या है, एनर्जी का बताया था कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है, लार्ज अमाउंट, जब एनर्जी देंगे तो ये इसकी फेलियर होनी चाहिए, ये बताया नहीं था इसमें। तो इसमें बताया था थ्रेशोल्ड का भी जिक्र किया था, थ्रेशोल्ड से नीचे से तो जो है इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट था, अब टाइम गैप का था, टाइम लैग का था इसके बारे में, कि फर्स्ट पहले तो हम एनर्जी देंगे, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ये चीज़ें जो है वो जो है इसको क्या बताएगा इसके बारे में, कि पहले जो है एनर्जी देंगे उसके बाद ही तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे ना। तो इसके बारे में क्या राय थी उसकी वो देखना है। देखो क्या, फोटोन, फोटोन क्या होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट, यानी बंडल ऑफ एनर्जी, जैसे बीडीए बंडल होता है, ठीक है, यानी अलग अलग पैकेट की अलग अलग जो है वैल्यू स्ट्रेंथ होती है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना है ना, तो वहाँ से जो है हमने वो पैकेट उसके अकॉर्डिंग देना है। किसी को 20 का चाहिए, किसी को 40 की स्ट्रेंथ चाहिए, यानी एक पैकेट तुम देते जाओ 20 वाला, तो 20 वाले का कोई फ़र्क थोड़ी ना है। तो हम क्या करेंगे, पैकेट की स्ट्रेंथ चेंज करके यानी 40 वाली स्ट्रेंथ देंगे, यानी सिर्फ इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं ना। तो ये कैसे कहोगे तुम 20 वाले, पहले 4 थे अब 10 पैकेट हो गए, पर 20 तो 20 है ना, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो क्या करना होगा, अगर हमने उसमें 40 का पैकेट देना पड़ेगा, यानी दूसरी जो है वैल्यू उसकी यूज करनी है। देखो फोटोन मतलब यहाँ से जो तुम लाइट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो, लाइट कभी रुकती नहीं, रेस्ट मास 0, लाइट के पास एनर्जी है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है एम वी, ठीक है, क्या होता है एम वी से मल्टीप्लाई वी से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा एम वी स्क्वेयर बाई वी। हाफ ऐसे लगा कर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी डायमेंशनली तो आएगा ना, एनर्जी बाई वेलोसिटी। ये हमारे पास मोमेंटम का एक अलग फॉर्मूला। अब को क्या है, लाइट को हम बल्ब से क्रिएट करा सकते हैं, लाइट पास करा के, और बल्ब बंद कर देंगे तो डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे या दीवार से लग के ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार बल्ब ऑन किया जो है कमरे में रोशनी रोशनी रहेगी परमानेंट, ऐसा नहीं है। तो कैन बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, तो डू नॉट फॉलो कंजर्वेशन। अब क्या है, इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बल्ब लगाया और हमने यहाँ पे मैग्नेट लगा दिया या कोई बैटरी लगा दी, सारी लाइट इस तरफ आ गई हो, नहीं होता ना। और या फिर यहाँ पे डार्क होगा बाकी जगह लाइट हो गई हो, ऐसा भी नहीं होता। तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो इफेक्ट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, क्या है ये, इलेक्ट्रिकली मैग्नेटिकली क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। और इन में जो है क्या हम इसको करेंगे फिर, फोटो इलेक्ट्रो इफेक्ट जो था। अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन कैसे दिखती ना, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी के ऊपर, यानी जो है इंटेंसिटी भी अलग लेवल की होनी चाहिए, जैसे 20 से 40 लेवल चेंज होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी जो है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है एनर्जी, ठीक है। और इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये फिर वो ये थ्रेशोल्ड वाला तो फिक्स था कि 20 वाट 50 वाट अगर हम यूज़ करेंगे तो पैकेट एनर्जी चेंज नहीं हो रही बस, ठीक है। 20 वोल्ट है, मान लो 20 है उसकी वैल्यू, तो 20 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इंस्टेंटेनियस, यानी बताया था उसमें कि फर्स्ट एनर्जी देंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, यानी टाइम गैप होना चाहिए, पर इसने कहा था कि इतना टाइम गैप नहीं होता, कि काफ़ी ज़्यादा टाइम गैप होगा इसके अंदर। तो माइन्यूट से होता है, कोई बस इंट्रैक्शन हुआ और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, टाइम गैप है पर इतना भी ना, तो इस वजह से क्या बोल देंगे इसको, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है। जब इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो फोटोन भी इंक्रीज होते हैं, बट इंडिविजुअल जो एनर्जी है वो जो है इसकी सेम रहती है। नेक्स्ट है वेव नेचर, इसका वेव नेचर ऑफ मैटर। देखो जो
मेटेरियल है, कोई भी वेव है, मेटेरियल वेव या नॉन मेटेरियल या मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल, यानी जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है वो मेटेरियल या मैकेनिकल, जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती क्या होता है वो नॉन मैकेनिकल या नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर। एग्जाम्पल, जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है वो साउंड है, जिसको ज़रूरत नहीं होती वो लाइट है। तो इसमें क्या बताया था इसने, एक्सप्लेनेशन के जो कंक्लूजन है इसका वो याद रखो उसका, नेचर लव्स मैटर। देखो किसी भी चीज़ के पास जो है मैटर भी होता है और वेव भी होता है, दोनों होते हैं, दो अलग चीज़ हैं ये, ठीक है। पर क्या था, नेचर कभी भी जैसे पेरेंट्स हैं अपने जो है बच्चों में कभी भी जो है डिफरेंस नहीं करते, सभी चीज़ें इक्वली डिवाइड करते हैं। तो सेम वे में जो नेचर जो है, नेचर को भी सिमेट्री पसंद है, नेचर लव सिमेट्री। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग इक्वली, हर चीज़ का बंटवारा इक्वल करेगा, यानी जो चीज़ें मैटर के पास है, जितना मैटर के पास है उतना ही वेव के पास। अगर कोई चीज़ें बांटी जाएंगी तो उतना ही उसके पास मैटर होगा, उतना ही उसके पास वेव का नेचर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें लैम्डा एच बाई पी, ये तो फॉर्मूला है, और एच बाई एम वी, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अगर एग्जैक्ट आइडिया जो विदाउट प्रूफ कर दिया गया। तो मैटर ट्रैवल करता है, इसमें बताया था मैटर ट्रैवल करता है और वेव क्या करती है, उसको गाइड करेगी। ये एच की वैल्यू है। ये आया कहाँ से, एच बाई पी कहाँ से आया है, ई इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू की जो ये वैल्यू है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन इक्वेशन है। तो फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, सी बाई लैम्डा, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, एम सी यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो एच बाई लैम्डा क्या हो जाएगा, पी, और लैम्डा को इस तरफ लेके पी को इस तरफ लेके, ये आ गया हमारे पास इसका रिजल्ट। देखो अगर हम सोल्व करें इसको, मास को अगर 120 ग्राम लिखे, यानी ग्राम में कितना है 0.120 किलोग्राम, वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकंड लेकर चल पड़े तो लैम्डा की वैल्यू ये आएगी। देखो ये वैल्यू मीटर का इतनेवां हिस्सा कैसे मेजर करेंगे, यानी कि जब भी जो है वैल्यू मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, वेलोसिटी बढ़ती है तो भी वेवलेंथ जो है वो घट जाती है, तो मेजर करना मुश्किल है। तो मैटर वेव जो हो क्या करती है, उसको इन्वॉल्व बना लेती है, उसको गाइड कर देती है, ठीक है। कंट्रोल मोशन, सो देर इज अनसर्टेनिटी इन वन, इसलिए दोनों में से एक में तो अनसर्टेनिटी आई जाएगी, किस किस में, या तो वेलोसिटी में या उसकी पोजीशन में, वेलोसिटी और पोजीशन दोनों में एक में अनसर्टेनिटी आएगी। यानी वेलोसिटी जब मेजर करोगे तो पोजीशन का नहीं पता चलेगा, जैसे फोटोग्राफ में होता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है तो अगर दौड़ने को मापोगे तो पोजीशन नहीं पता चलेगी कहाँ थी एग्जैक्ट, और फोटो खींच क्लिक कर लोगे तो उसकी वेलोसिटी का पता नहीं चलेगा। यानी एक में तो अनसर्टेनिटी रहेगी, जिसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो इसका डेरिवेशन क्या है, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का डेरिवेशन क्या है, देखो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, और एच बाई पी की वैल्यू क्या होती है, √2m के, 11th क्लास में आया था। देखो कैसे था ये, p इक्वल टू √2m के, ये वैल्यू थी इसकी। तो k क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर। ये क्या है, एम वी किसकी वैल्यू होती है, p की, तो p स्क्वायर बाई 2m हो गया, क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, जो है k की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर बाई 2m। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी p स्क्वायर की वैल्यू 2m के, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी √2m के, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करो, तो E इज इक्वल टू E, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है W/Q, तो W या एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, Q इंटू वी। Q हमने ले किसके लिए रखा है, इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू E और V, ठीक है। और यहाँ पे K की जगह पे हमने E और V पुट कर दिया, तो फॉर इलेक्ट्रॉन देखो मास का पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता था, ये वैल्यू आ जाएगी ये ओंगस्ट्रॉन्ग में। देखो जब ओंगस्ट्रॉन्ग में लिखो 12 पॉइंट होता है, और जब नैनोमीटर में लिखो तो 1 पॉइंट, यानी इसमें तो होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, और ओंगस्ट्रॉन्ग में होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है। तो
तो ये न्यूमेरिकल है, v की वैल्यू अगर 10,000 अगर हो जाए वोल्ट, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए, देखो 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100। अब ओमस्ट्रॉन्ग में निकाल दोगे तो 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यहाँ करोगे तो ये अलग वैल्यू हो जाएगी। देखो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये चीज़ पता चली कि जो लैम्डा है वो h/p यानी h/mv है, तो ये वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और वेलोसिटी यानी जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी वेवलेंथ कम, जितना मास ज़्यादा उतनी वेवलेंथ कम। जैसे अल्फा पार्टिकल है हमारे पास, हीलियम लाइक पार्टिकल होता है और एक प्रोटॉन होता है, जिसका मास ज़्यादा है तो उसकी जो वेवलेंथ कम हो जाएगी, यानी वेलोसिटी डिपेंड, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेट करती है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो सिर्फ इतना ही है इसमें। अब एक टॉपिक और है जो मैं एक्स्ट्रा कराता हूँ, ठीक है, ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट 1927 में आया था। इसने जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि जो है वेव नेचर और मैटर जो नेचर दोनों का रिजल्ट सेम आता है। तो डुअल नेचर का प्रूफ ये था, क्या किया उसने, एक जो है इलेक्ट्रॉन गन ले ली, ठीक है, बैटरी लगा के या हीटर वगैरह लेके यहाँ पे बैटरी वगैरह का यूज किया इसमें, ठीक है। ये पाइप ले लिया हमने, पाइप में जो है पॉजिटिव है पोटेंशियल इसका, और ये जो है निकल क्रिस्टल ले लिया, निकल क्रिस्टल ऐसे रख दिया, और जब ये जो है यहाँ से जाएंगी, ठीक है, ये इसको स्ट्रेट पाथ प्रोवाइड करती, ठीक है, कैन यूज रियोस्टेट। तो क्या होता है, ये यहाँ से टकरा के ये ऐसे बैंड होंगे, ऐसे बैंड होंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये एंगल अलग है। तो ये जो वापस आया ना, ये एंगल ऑफ जो है ग्लैंस, यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं फाई। ये टोटल जो एंगल होगा, देखो ये जो टोटल एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये जो है रोटेट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा इसको जो है ना कलेक्ट करके सिग्नल बता देगा। जिंक सल्फाइड हम इसका यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर देखो ये वाला, ये जो है मूवेबल है, और इलेक्ट्रॉन मूवेबल है ड्यू टू इनर्शिया, ये मूव करता रहता है, ठीक है, यानी ब्लिंकिंग करता है। इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास आएगा तो ब्लिंक करेगा ये, ठीक है। ऑन मूवेबल डिटेक्टर करंट चेंजेज लाइक फ्रिंजिज, ठीक है ना, क्या फ्रिंजिज है, फ्रिंजिज इन यंग्स एक्सपेरिमेंट। जैसे यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें डार्क ब्राइट ऐसे होता है, बी से ब्राइट था, डी से डार्क था, और जो ब्राइट वो सेंट्रल में होता था। तो हमने जो इसमें पोटेंशियल जो वेरी कराना है ना, पोटेंशियल वेरी कराओगे 44 वोल्ट से लेकर 68 वोल्ट तक। तो जो हमने हमारा जो मेन रिजल्ट आता है ना वो 54 वोल्ट पे आता है, जिसके लिए जो थीटा है वो 50 डिग्री का था, और एंगल ऑफ ग्लेंस कितने का था, 25 का। 25 में से ये टोटल 90 था, 25 में से ये 25 अगर माइनस करो तो एंगल ऑफ ग्लेंस कितने का जाएगा, 65 डिग्री का, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट पाथ डिफरेंस। तो इफ लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 0, यानी अगर वेवलेंथ का अगर एक पार्ट अगर 0 हो जाए तो लैम्डा क्या है, मैक्सिमम सम सोर्सेज लाइक 2 जिसमें जो है यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। ये ट्रू फॉल्स स्टोरी एक्सपेरिमेंटली प्रूव थी। देखो इसमें जो है, इसको मत लिखो ऐसे, रेडियल ग्राफ बनाया था किस पे, मेन पॉइंट इसका यहाँ से याद करो। रेडियल ग्राफ कितना, 54 वोल्ट पे, जो बेस्ट ग्राफ बताया था जो इसका कॉन्ट्रास्ट करता है, और स्कैटरिंग एंगल कितने का था, जो 50 डिग्री का था, ठीक है, ये वाला 50 डिग्री। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन वर मूविंग इन वेव फॉर्म, इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में मूव करता है। और इस वजह से हमने जो है इसकी वैल्यू निकाल के क्या बताई थी, रेडियल ग्राफ के अकॉर्डिंग। कार्टेशियन ग्राफ और रेडियल ग्राफ में फ़र्क होता है, कार्टेशियन एक्स वाई में होता है, ये एंगल के अकॉर्डिंग होता है रेडियल ग्राफ। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है कैसे आएगा, 2d sin 5 इक्वल टू लैम्डा, ये वेवलेंथ की वैल्यू है, ब्रैग्स इक्वेशन है ये। तो यहाँ से जो फाई की वैल्यू 65 थी, और d की वैल्यू ये याद रखनी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1.65 ओमस्ट्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट देखो, वेव फॉर्म ले लिया हमने, अब क्या लेने हैं, मैटर वाले फॉर्म। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ये क्या है, लैम्डा की वैल्यू 12.27 बाई रूट वी
ऑंगस्ट्रॉम। ये क्या आया था हमारा, कितना पोटेंशियल था, 54 पे काम कर रहा था। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू लगभग दोनों वैल्यू, ये 1.65 ऑंगस्ट्रॉम है, ये 1.66 ऑंगस्ट्रॉम, नियरली इक्वल है। देखो ये है इसका सेंट्रल ग्राफ, ठीक है, ये स्कैटरिंग एंगल है और ये इसकी इंटेंसिटी अलग अलग वैल्यू पे, ये 0 से स्टार्ट होके कितने पे जाएगा, 90 पे, ऐसे चेंज होगा ये। तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है इसकी। तो मैटर वेव जो है ये ऐसे प्रूव कर दिया, दोनों के रिजल्ट 1 और 2 के दोनों इक्वल आ गए। तो जो दोनों रिजल्ट थे वे एक दूसरे क्लोज है। इसका मतलब क्या है, ये इसके पास कौन सा नेचर है, डुअल नेचर है। मैटर वेव यानी जैसे फोटोन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जैसे एन नाम है उसका सरनेम, ठीक है। तो वेव के पास कैसा है, लाइट है, वेव नेचर उसका, ठीक है।